गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज कक्षा 10 में वर्कशीट नंबर 44 हम शुरू करेंगे। इससे पहली वृत्त की जो हमारी वर्कशीट्स आई हैं उन सब में वृत्त का परिचय हमें दिया गया है। वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में बताया गया, छेदक रेखा, वृत्त की जीवा, छेदक रेखा, इन सब के बारे में हमें इंट्रोडक्शन दिया गया, परिचय उनका हमें बहुत अच्छे से बताया गया। आज हम शुरू करेंगे वर्कशीट नंबर 44 में वृत्त की महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिसमें 2 प्रमेय आती हैं मेनली, और उसके ऊपर बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1-1 और 2-2 नंबर में। तो और ये थ्योरम्स भी आती हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसका ये पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 44, इसमें हमें ये पहली प्रमेय दी है। प्रमेय: वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो कोई वृत्त है, वृत्त के किसी बिंदु पर, इसका स्टेटमेंट हमें याद होना चाहिए कि फिल इन द ब्लैंक जो होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है। कोई वर्ड मिस हो जाएगा मेन, उसको वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसमें ये प्रमेय है। सबसे पहले प्रमेय को करने का तरीका दिया है। तो हमें क्या दिया है, एक वृत्त दिया है, वृत्त ओ केंद्र वाला एक वृत्त और दिया है, और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY दी हुई है। ये चीज़ हमें दी हुई है। अब इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है और जो स्पर्श रेखा होती है वे आपस में लंबवत होती है, यानी ये स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु P से होके जो ये त्रिज्या OP जा रही है, इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण हमें सिद्ध करना है, एक दूसरे के लंबवत इन्हें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसे लिखेंगे सिद्ध करना है। तो या तो हम ये लिख दें कि OP XY पर लंब है, OP XY पर लंब है, या फिर हम इतना भी लिख सकते हैं कि OP लंब है XY पर। इतना नोटेशन भी अगर हम देंगे तो वो भी पर्याप्त है। अब इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी होगी। ठीक, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें उसमें जो भी चीज़, जो भी भुजा या जो भी कोण बनाना होता है, तो वो रचना के अंदर हम लिखते हैं। तो इसमें हम P के अतिरिक्त ये जो स्पर्श रेखा XY है, इस पे ये तो स्पर्श बिंदु हो गया P के अलावा हम कोई एक पॉइंट कहीं पे भी, P से अलग कहीं पे भी XY पर हम एक पॉइंट लेंगे। ठीक, तो हमने एक पॉइंट XY क्यों ले लिया, ये कहीं पे भी ले सकते हैं, हम इधर ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ कहीं भी XY पर P से अलग। तो स्पर्श रेखा XY पर स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया, हमने एक पॉइंट ले लिया और O को Q से मिलाया, OQ को मिलाया, तो हमें ये इस तरह से एक रेखा मिल गई, एक रेखाखंड। अब हम करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति यानी प्रूफ। जो बात वो हमसे सिद्ध करवाना चाहता है तो वो हम तथ्य के द्वारा, जो हमें ज्ञात तथ्य हैं उनके आधार पर हम इसका सत्यापन करेंगे कि ये जो कह रहा है ना वो बात सत्य है। ठीक, तो हमने क्या लिखा, चूंकि, चूंकि यानी क्योंकि बिंदु Q वृत्त के बाहर है। ठीक है, बिंदु Q जो हमने लिया है, ये बिंदु Q ये XY पर हमने लिया है, और XY जो स्पर्श रेखा है वो हमें पता है कि वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, बाकी वृत्त की किसी भी बिंदु से उसका कोई टच नहीं होता है, वो केवल एक बिंदु से स्पर्श करते हुए दूर से निकल जाती है। तो Q वृत्त के बाहर स्थित है, अतः जो ये जो OQ है ये वृत्त की त्रिज्या OP से बड़ा होगा। ठीक, हम जब तक परिधि पर रहेंगे, केवल हम तब तक त्रिज्या के बराबर दूरी पर रहेंगे जब तक हम परिधि के बिंदुओं पर स्थित होंगे। ठीक, और स्पर्श रेखा के लिए ये बात केवल P के लिए सत्य है, बाकी किसी भी बिंदु पर अगर हम रहेंगे XY के, तो वो हर बिंदु त्रिज्या से ज़्यादा दूरी पर होगा। तो क्यों, चूँकि वृत्त के बाहर स्थित है, तो जो ये OQ हमने मिलाया है ये OP से बड़ा होगा। तो हमने इस बात को इस तरह से लिख लिया कि OQ बड़ा होगा OP से। ठीक, और यह स्थिति, इस बात को ध्यान से समझेंगे, ये जो स्थिति है ना ये वाली कि OQ बड़ा है OP से, यह स्थिति बिंदु P के अलावा स्पर्श रेखा के सभी बिंदुओं के लिए सत्य है। पता है, इसमें P के अलावा केवल ये जो दूरी है OP ये त्रिज्या के बराबर होगी। इससे जस्ट अगला पॉइंट, ये इससे जस्ट पिछला पॉइंट
सब पॉइंट त्रिज्या से ज़्यादा के होंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्पर्श रेखा और वृत्त के बीच में केवल एक पॉइंट होता है, वो है यहाँ P, स्पर्श बिंदु। तो P के अलावा अगर मैं इस स्पर्श रेखा पर कोई भी बिंदु लूँ तो उन सब Q की जगह कोई भी पॉइंट लूँ, उन सब के लिए ये बात बिल्कुल सच है कि वो बिंदु वृत्त के केंद्र से जो दूरी होगी वो त्रिज्या से बड़ी होगी। तो यह स्थिति बिंदु P के अलावा स्पर्श रेखा के सभी बिंदुओं के लिए सत्य है। यहाँ पे हम सत्य वर्ड और डाल देते हैं। ठीक, इसका मतलब ये जो OP है ये सबसे छोटा रेखाखंड है। ये लाइन और इस वृत्त के बीच में जो ये OP है ये सबसे छोटा रेखाखंड है। और सबसे छोटा रेखाखंड जो होता है ना वो क्या होता है, लंब होता है। ठीक, तो OP लघुत्तम रेखाखंड है, अतः OP लंब है XY पर, या इसको क्या लिख सकते हैं, OP लंब है XY पर। ठीक, तो इससे क्या बात सिद्ध होती है कि OP सबसे छोटा रेखाखंड है, और सबसे छोटा जो रेखाखंड होता है वो ही हमारी क्या होती है, वो कब होता है रेखाखंड, किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी लघुत्तम जो होती है वो तभी होगी जब वो उस पर लंब होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या सिद्ध हुआ कि OP लंब है XY पर। तो ये थी हमारी प्रमेय 1। ठीक, अब आते हैं हम प्रमेय 2 पर। ठीक, तो प्रमेय 2 क्या कह रही है, प्रमेय 2, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। बाह्य बिंदु यानी वृत्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो हमने लास्ट वर्कशीट में तो ये सीखा था कि अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है तो वहाँ से एक भी स्पर्श रेखा हम नहीं खींच सकते, सीखा था ना। और वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं जाती हैं, केवल एक स्पर्श रेखा जाती है। और अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल 2, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये बात हमें सिद्ध करनी है। अब ये सिद्ध क्या करनी है, इसमें सबसे पहले वही हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से साफ सुथरा। फिर इसके बाद दिया है, तो हमें क्या दिया है, एक तो हमें केंद्र O वाला एक वृत्त दिया है, ये O केंद्र वाला एक वृत्त दिया है। आप चाहो तो इसमें नाम चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मर्जी से A to Z कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो केंद्र, लेकिन प्रोसीजर जो है वो यही यूज़ करना होगा। तो केंद्र O वाला एक वृत्त हमें पता है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु P है और P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। इतनी बात हमें इसमें दी हुई है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, स्पर्श बिंदु से लेके जहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है उस बिंदु तक की दूरी, यानी PA स्पर्श रेखा की लंबाई है और PB इस स्पर्श रेखा की लंबाई है। चाहे वो आगे हम कितना भी बढ़ा दें उससे कोई मैटर नहीं है, हमें केवल स्पर्श बिंदु से जिस बिंदु से खींची गई थी वहाँ तक की दूरी होती है स्पर्श रेखा की लंबाई। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि P से लेके A तक की दूरी और P से लेके B तक की दूरी बराबर है, यानी कि PA बराबर है PB के। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, रचना। अब रचना कैसे करोगे, एक तो मैं O से केंद्र से स्पर्श बिंदु A को मिला दूंगी और केंद्र से स्पर्श बिंदु B को मिला दूंगी, प्लस ये जो केंद्र है, केंद्र से मैं ये वाली दूरी पर जो बिंदु P स्थित है बाह्य बिंदु, इसको मिला दूंगी। तो मैंने 3 रेखाखंड खींचे, OA, OB और OP। दोनों स्पर्श बिंदुओं से केंद्र को मिला दिया और जो बाह्य बिंदु था उसको भी केंद्र से मिला दिया। तो इस तरह से ये मुझे 3 रेखाखंड मिले। अब हम क्या करेंगे, इसमें उपपत्ति, इसको प्रूव करना है, जो नॉन फैक्टर्स हैं, फैक्ट हैं, उनका यूज़ करते हुए। तो मैं क्या करूँगी, इसमें मुझे 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों, इन दोनों को मैं सर्वांगसम सिद्ध करूँगी। तो सर्वांगसम सिद्ध कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमने अभी जो प्रमेय पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ा कि स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो ये एंगल कितने का होगा, 90 अंश का, यानी कोण OAP, कोण OAP कितने अंश का होगा, 90 अंश का। कौन सी प्रमेय का यूज़ किया, जो हमने अभी पढ़ी। इसके बाद आते हैं हम इधर, इसमें भी वही प्रमेय लगाएंगे हम। प्रमेय 1, स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये वाला एंगल भी कितने का हुआ, 90 अंश का। तो OBP भी कितना हुआ, 90 अंश का। ठीक,
अच्छा, तो हम ये दोनों त्रिभुज, ये लिखा हमने प्रमेय 1 से, लेकिन हम यहाँ पे उसका स्टेटमेंट डालेंगे कि प्रमेय 1 में क्या बोला गया था। तो यहाँ लिखा हमने कोण ए ओ ए पी बराबर है कोण ओ बी पी बराबर नभ्यांश। तो ये दोनों कोण नभ्यांश के हैं, मैंने वो आपको बता दी क्यों है। अब हम कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, कोण त्रिभुज ओ ए पी यानी ये जो त्रिभुज बना ऊपर, और ओ बी पी ये दोनों त्रिभुज लिए। तो पहले एक चीज़ तो हमने यही की है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। दूसरी चीज़ क्या करेंगे हम, दूसरी चीज़ लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी। तो ओ ए बराबर ओ बी क्या है, देखो ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए भी वृत्त की त्रिज्या है और ओ भी उसी वृत्त की त्रिज्या है, यानी एक ही वृत्त की त्रिज्या कैसी होती है, बराबर होती है हमेशा। ठीक, तो ओ ए बराबर ओ बी, तो इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा भी बराबर होगी। तो इसे हम ये लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी। क्यों बराबर है वो ज़रूर हम मेंशन करनी पड़ेगी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर है। अब तीसरी बात है ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ, दैट मीन्स ये जो भुजा ओ पी है ये इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है। तो ये दोनों की कॉमन भुजा है और उतनी ही दूरी इसमें आ रही है, तो ये दोनों में कॉमन भुजा है तो ये भी बराबर होगी। तो हमने दोनों त्रिभुजों में एक एक तो कोण बराबर दिखा दिया और दो भुजाएं। ठीक, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए हमारे, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम यानी कोण त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ बी पी के। और कौन सी सर्वांग समता हमने यूज की है, जो हम समकोण त्रिभुज में यूज़ करते हैं, यानी RHS। ठीक, तो अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इसलिए इनकी बाकी तीन चीज़ें तो हमने इसमें बराबर दिखा दी। अब जो तीन बची हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएंगी, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हमें केवल ज़रूरत है PA और PB की। ठीक, इस वृत्त का ये भुजा ले लेंगे PA और इस वृत्त की ये भुजा ले लेंगे PB, ये आपस में बराबर होंगी। तो PA बराबर PB, और यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो क्या लिखेंगे हम, अतः PA बराबर PB बाय CP CT सर्वांगसम आकृतियों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक, तो ये हुई हमारी प्रमेय 2। तो इस तरह से ये दोनों प्रमेय आपको अच्छे से तैयार करनी है। ओके, और जब प्रमेय हमारी सिद्ध हो जाती है तो हम लिखते हैं इति सिद्धम या सिद्ध हुआ। ओके।